चलो आज मैं आपको एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ठीक है। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बट वो आना चाहिए आइडियली, मेरे हिसाब से हम सब में इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। हम सबके अंदर दो एनर्जीज हैं, एक मैस्कुलाइन और एक फेमिनाइन, ठीक है। शिव शक्ति सुना है आपने? आपने यिंग यांग सुना है, चाइनीज कॉन्सेप्ट। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन सुना है। ये दो टाइप की एनर्जीज होती है जो हमारे अंदर होती है, ठीक है। जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो हमारे अंदर प्यार, ममता, नर्चरिंग ये चीज जगाती है, ठीक है। औरतों में बाय डिफॉल्ट फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा होती है, प्यार देने की, दूसरे को कोजी फील कराने की, दूसरे की भावनाएं समझने की, ये क्वालिटी, कंपैशन है ना, अपने आप को पीछे रख के दूसरों के लिए करना, त्याग देना, ये कंपैशन दिखाना दूसरों की तरह, ये फेमिनाइन एनर्जीज है, ठीक है। उसी तरह दूसरी साइड आपकी मैस्कुलाइन एनर्जीज आ गई। मैस्कुलाइन एनर्जी क्या है? एक्शन लेने की कैपेसिटी, प्रोवाइड करने की कैपेसिटी, कि मैं लेकर आऊं और दूं। ये मेल में प्रीडोमिनेंट होती है कि मैं घर चलाऊं, अपने घर में चीज़ें लाऊं, अपने बच्चों के लिए लाऊं, अपने वाइफ, फैमिली, माता पिता सबके लिए लाऊं, प्रोवाइड करूं, और उनको उसमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलती है। और फीमेल्स क्योंकि बाय डिफॉल्ट फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा रहती है, तो उनको अपने घर वालों को चीज़ें अच्छे से देने में ज़्यादा खुशी मिलती है, प्यार देने में खुशी मिलती है, सुंदरता में खुशी मिलती है ना। फीमेल्स को ब्यूटीफुल दिखना पसंद होता है, फीमेल्स होती ब्यूटीफुल है, कर्विश होती है, जैसे हमने कहा कर्व शोज ब्यूटी, दैट इज व्हाट। तो ये आइडियल सिचुएशन है। बट क्या होता है जब फेमिनाइन एनर्जी डिस्टॉर्टेड होती है, इम्बैलेंस्ड होती है, तो क्या होता है? इमोशंस इम्बैलेंस्ड होते हैं व्यक्ति के। तो जब इमोशंस इम्बैलेंस्ड होते हैं तो व्यक्ति लो वाइब्रेशनल इमोशंस से काम करता है। अब इसका क्या मतलब है लो वाइब्रेशनल इमोशंस का? कि वो व्यक्ति ग्रजेस फील करता है, जलन फील करता है, उसको फील होता है, बेचारगी फील होती है कि मैं तो बेचारी हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। उसको तो बहाने मिल जाते हैं। जब आप फेमिनाइन डिसबैलेंस हो, दूसरों पे ब्लेम लगाना, उसके वजह से मैं आगे नहीं प्रोग्रेस कर पा रहा या कर पा रही, ये एनर्जी, ये जो बिहेवियर है, ये है हमारे डिसबैलेंस्ड फेमिनाइन बिहेवियर एनर्जी। डिस्टॉर्टेड, ग्रज रखना, जलन रखना, शाइनेस हो गई हमारे भीतर, किसी चीज को लेकर हेजिटेशन हो गया, शेमिंग टाइप की बिहेवियर, ये सारी डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन बिहेवियर में आती है, ठीक है। उसी की जगह जो मेल है, अगर मैस्कुलाइन एनर्जी आपकी डिस्टॉर्टेड है तो आप देखोगे आप डोमिनेट करोगे दूसरे को, एग्रेशन दिखाओगे, गुस्सा दिखाओगे, नहीं मेरा ही चलाना है बस, किसी और की नहीं चलेगी, मैनिपुलेट करोगे सिचुएशंस को, ये चीज़ है। बट और अगर कि मुझे तो चाहिए है ना, हम तो प्रोवाइडर है, मैस्कुलिन एनर्जी प्रोवाइडर एनर्जी है, तो आप जो चीज़ आपको चाहिए, जैसे पैसा चाहिए सपोज, तो उसके लिए नेगेटिव मीन्स भी यूज कर लोगे, दूसरे को नुकसान पहुंचा के भी वो आप ले लोगे। या जैसे आजकल फीमेल्स बहुत ज़्यादा बॉडी शो में चली गई है, कंपैरेटिवली स्किन शो में चली गई है, कुछ चीज़ें हैं जो हिडन है सोसाइटी की, उन चीज़ों में चले गए, तो उनमें डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी बढ़ गई है, दे आर नॉट डूइंग वेरी गुड जॉब। मिलेगा उनको, पैसा मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, क्यों? क्योंकि वो मैस्कुलाइन क्वालिटी है प्रोवाइड करने की, बट वो डिस्टॉर्टेड है, वहां इज्जत नहीं मिलेगी जो इज्जत एक बैलेंस फेमिनाइन को मिलनी चाहिए, क्योंकि ओवर मैस्कुलाइन हो गया। तो इस तरीके से हमें बैलेंस लाना है। तो फेमिनाइन एनर्जी ऐसी एकदम ओवर डिस्टॉर्टेड, मैस्कुलाइन डिस्टॉर्ट हो गई आपकी, तो आप इस तरह से बन जाओगे। फेमिनाइन डिस्टॉर्टेड हो गई तो आप अपने को बेचारा समझने लगोगे, आप बोलोगे मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आता, मैं क्या करूं, मेरे को तो घर वाले परेशान करते हैं, मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मेरे को वैलिडेशन। और ये बहुत बड़ा जी का जंजाल है सोसाइटी का। अगर इतनी सी बात हमको समझ गई ना,
तो हम सक्सेस में आ जाएंगे। ये दो चीज को हमने बैलेंस ले आए ना तो काम हो गया। इमोशन को बैलेंस लाना यही तो है, और क्या चीज है। अब हमको क्या करना है कि बहुत इजी इजी टेक्निक्स होती है जिससे हम ये इमोशनल ब्लॉकेजेस हटाते हैं। आपने बहुत मोटिवेशनल बातें सुनी होंगी लोगों से कि पॉजिटिव बोलो, कॉन्फिडेंस, हम सब में कुछ अच्छा है ना। तो जब हम जाते हैं देखते हैं हमें में क्या अच्छा है, दिखता नहीं है, दिख तो नहीं रहा है, इन्होंने बातें तो बहुत बड़ी नहीं। हर व्यक्ति में कुछ अच्छा है, हर नारी में कुछ अच्छा है। तभी मैं क्या कहती हूँ, कई बार लोग ऑफेंडेड होते हैं जब फाइनेंशियल फ्रीडम की बात आती है ना। आजकल तो वही गिमिक चला हुआ है सब जगह, फाइनेंशियल फ्रीडम फाइनेंस। मैं कहती हूँ औरतों को डेवलप होना जरूरी है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए आप में, ठीक है। बट ऐसे जरूरी नहीं है कि आप मतलब पगला जाओ उसके पीछे। मालूम होना चाहिए क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में आना चाहिए, इतना सब में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, लॉजिक्स अपने सही होने चाहिए परफेक्टली। बट जब वो एकदम डिस्टॉर्टेड हो गए ना तो फिर आप पैसा पैसा करने लगोगे, फिर आप घर कौन देखेगा। मतलब एक सब देखो, घर कौन देखेगा, मतलब ममता जो एक औरत दे सकती है वो कोई और नहीं दे सकता। तो वो जो सुकून है ना घर का, इस तरह मिसगाइड करने से गड़बड़ होती है। औरत को डेवलपिंग होना चाहिए, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, और आपको काम करना है, आप कीजिए काम, कोई प्रॉब्लम नहीं, कीजिए काम, बिल्कुल कीजिए, बट पगलाओ मत उसके पीछे कि मैं फाइनेंशियल नहीं। आप बैलेंस, और दूसरी एक और चीज, इतना सा फंडा समझ जाएंगे हम लोग तो हमारे रिलेशनशिप में भी बेनिफिट होगा। कैसे बताओ, आप डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन हो ना तो आपका पार्टनर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन में आएगा, 100% डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन में आएगा आपका पार्टनर। और अगर पार्टनर डिस्टॉर्ट, मतलब अदरवाइज भी हो सकता है, कई बार हम संभले होते हैं, पार्टनर से स्टार्ट होती चीजें, दोनों में से कोई एक स्टार्ट कर देता है गड़बड़। बट इसका सोल्यूशन क्या है, आप बैलेंस पकड़े रहो। तो आप जैसे बैलेंस पकड़े रहोगे ना, सामने वाला ऑटोमेटिकली बैलेंस में आएगा। क्योंकि हम लोग सीसॉ या तराजू के दो पलड़े हैं, दूसरे को आना पड़ेगा बैलेंस में। जब आप अपनी बाउंड्रीज पुट अप कर दोगे राइट तरीके से, आप अपने पावर में आओगे, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरा व्यक्ति आ ही जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम रेजिस्ट करे, रेजिस्टेंस के टाइम में जब वो होगा तो वो बहुत क्या बोलते, प्रेशर लगाएगा आपके ऊपर, बहुत प्रेशर पड़ेगा आपके ऊपर। मैस्कुलाइन एनर्जी है ना, तो बहुत डोमिनेशन, बहुत सारे प्रेशर्स आएंगे आपके ऊपर। बट अगर आपने अपनी एनर्जी को होल्ड करके रखा, इमोशंस को कंट्रोल में रखा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा कि मैं ये चीज़ हूँ, मैं ये कर सकती हूँ टाइप ऑफ स्टफ, तो सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। ये चीज़ है, आइडियल कॉन्सेप्ट ये है। दो हम लोग इसको बहुत गलत तरीके से डिस्टॉर्ट कर देते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ तो हमें भी सामने रिबेल करना है, तूने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने तेरे साथ वैसा किया। दीज आर ऑल डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन फीलिंग्स। हमको सिर्फ एक्सेप्ट करना है, सामने वाला ये है, कोई बात नहीं, मैं ये हूँ बस। और वो आप में कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपको ये सब चीज़ों की नॉलेज होगी कि मैं सही हूँ, मैं सही कर रही हूँ। आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, सही गलत पहले तो खुद समझना है और अपना स्टैंड लेना है, सेल्फ लव में आना है, और इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाएंगी। आप चाहे पैसा कमाओ या ना कमाओ, पैसा कमाना किसी भी तरह से मेरे हिसाब से क्राइटेरिया नहीं है। यू शुड बी डेवलपिंग योर सेल्फ एवरी नाउ एंड देन। और पता है, जब आप डेवलपिंग होंगे ना, तब लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिक आएंगे क्योंकि उनको आपसे कुछ मिल रहा है। अच्छा ये भी चीज़ है, अच्छा ये भी चीज़ है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं। तो चलिए, आज तो डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में बात हो गई, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में रहना है, उससे हम बैलेंस्ड होंगे। जैसे ही हम बैलेंस्ड होंगे
हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हम सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, हम हैप्पीनेस भी पाएंगे, एवरीथिंग। आइडियली क्या होता है, हम हमारे पार्टनर में अदर एनर्जी ढूंढते हैं। अगर फीमेल है तो हम मेल में मैस्कुलिनिटी ढूंढते हैं, है ना, सपोर्ट ढूंढते हैं। और अगर मेल है तो वो नर्चरिंग और प्यार ढूंढता है अपने फीमेल पार्टनर में। ये नॉर्मल है। बट नहीं हो तो क्या करोगे आप? नहीं जेल हो रहा है सपोज, क्योंकि जो मैरिज है ये तो कार्मिक बॉन्ड होता है, नहीं मैच हो रहा है, तो अब क्या करोगे? आप बैलेंस हो जाइए, आपके अंदर भी दोनों चीज़ें हैं, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए कि यस दिस इज माई स्टैंड एंड दिस इज आई एम। मेरे पास तो बहुत फीमेल्स आती हैं जो कहती हैं, एंड मोस्टली प्रॉब्लम्स आफ्टर 38 ही चालू होती है, 38 45 की इतनी अच्छी अच्छी फीमेल्स होती हैं। वो कहती हैं कि हमारे तो पार्टनर ये कर दिया वो कर दिया, हम तो उनका पैसा नहीं लेंगे ये वो। बट मैं इसके एकदम अगेंस्ट हूँ। पैसा उनका थोड़ी है अकेले का, पैसा परिवार के लिए है। जिस तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना बोले है, वैसे ही पैसा भी आपके लिए है बिना बोले। तो आप किसी से ले नहीं रही है, वो आपका हक है, तो यू हैव टू यूटिलाइज दैट, है ना। क्योंकि इतना आसान नहीं होता, लोग मेरे को समझ नहीं पाते, क्योंकि मेरी बात क्या एक सेंटेंस की बात नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एस्टैब्लिश होना है 38 40 45 की एज में, तो इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, इट्स नॉट ईजी। और उसमें भी अगर आपको मीन्स अपने जो एस्टैब्लिश होने के सही रखने हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और मैं नहीं चाहती कि आप स्ट्रेस लेकर चलो, है ना। स्ट्रेस मत लो, यू डेवलप एवरी डे, यू ग्रो, जितना आप ग्रो कर सकते हो आप ग्रो कीजिए, कोई इश्यूज नहीं है उसमें। बट स्ट्रेस मत लो, आपका पैसा तो है ही। कोई अगर एकदम से आके बोलेगा आपको एक एज के बाद कि आपका नहीं बनता है, तो ऐसे थोड़ी चलता, नहीं बनता कोई बात नहीं। अगर हमने काम किया भाई, हमारा अपना रोल प्ले किया है, तो हमारा है वो। और ये चीज जब आप समझोगे और ये सामने वाले को कन्वे करोगे, तब तो वो समझेगा। उसको तो अभी सिर्फ होश ही नहीं है, उसको तो सिर्फ पैसों का ही होश है कि पैसा है तो मैं सब मैनिपुलेट करूँ। नहीं, अच्छा अगर यही बात होती, सब कुछ पैसा ही होता, तो क्यों मेल्स बार बार वापस लौट के घर आते हैं अपने बीवी बच्चे माँ बहन के पास? उनको ममता तो चाहिए होती है, पैशन चाहिए, कंपैशन चाहिए ही होता है सबको, है ना। प्यार नर्चरिंग सबको चाहिए होता है। So never think that you are on a low position just because you don't go out to earn. आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो। हाँ, आप अर्न कर लो, पोजीशन पा लो, बैलेंस बना लो अपने अंदर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। बट स्टिल यू डोंट हैव टू गो लो कि मेरा कुछ नहीं है उसका ही सब कुछ है। यू डोंट नीड वैलिडेशन। सामने वाला आपको बोलता है नहीं मैं तो लाता हूँ, तुम लाते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं। आज की तारीख में 24/7 की मेड का भी पैसा निकाल के देख लो एक बार, और वो टिकती है कैसे, अगर बहुत ही रफ लैंग्वेज में बात। बट हमको ना रिबेलियस नहीं होता, वी डोंट नीड टू बी रिबेलियस, है ना। आउट जस्ट पैसों के चक्कर में हम रिबेलियस हो जाए, नहीं। हमको अपना पोजीशन, अपना कंपोजर मेंटेन करना है। बोलते हैं लोग फाइनेंशियल फ्रीडम, तो फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपके घर का पैसा आपका ही है, बस आपको उस पर हक समझना आना चाहिए, उस पैसे पे अपना हक समझना आना चाहिए, उसको कैसे यूज करना है, उसकी समझदारी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। और वो कैसे आएगी? पहले तो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को समझाइए कि क्या है आपका और क्या नहीं है। इमोशनली खुलिए अपने पैसे के लिए, है ना। अपनी चीज़ों को समझे, इमोशनल मेंटल लेवल पे समझे पहले तो, तब तो सब आ जाएगा आपके पास। और जब आप बैलेंस हो जाओगे, देखना आपके घर में बाकी मेंबर्स भी धीरे धीरे बैलेंस हो जाएंगे। एंड दिस हैपन, हाँ, दिस इज नॉट अ डे और टू टास्क, इट विल टेक ईयर्स फॉर यू टू गेट बैलेंस फर्स्ट, एंड उस टाइम प्रेशर भी रहता है। बट हम बहुत सारे मंत्र और टेक्निक्स है, हीलिंग टेक्निक्स, जिसको यूज करके हम बैलेंस ला सकते हैं। चलो, इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ आपके साथ। देखो, जब मंगलयान लॉन्च हुआ था, तो उसमें इंडियन टेक्निक क्या थी कि हमको कम कॉस्ट में करना है।
तो आपने अगर एक्सप्लेनेशन सुना होगा उनका, तो क्या है कि हम जो है ग्रेविटी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अर्थ की ग्रेविटी है तो उसके अराउंड रिवॉल्व करता है सैटेलाइट, ठीक है। बट अब हमको सैटेलाइट को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाना है ना, तो उन लोगों ने क्या टेक्निक यूज की थी, पूरी तलना। जब एकदम हीट रहती तो तली और फिर रुक गए, है ना, क्योंकि तेल तो गर्म है, तो वो तो थोड़ा टाइम चला लोगे और थोड़ी पूरियां, फिर जब थोड़ा ठंडा हो गया तो फिर आग बढ़ा देना आप, है ना, तो फिर नेक्स्ट ऑर्बिटल की तरफ बढ़ जाएंगे हम लोग। ऐसे ये टेक्निक उन्होंने यूज करके ऑर्बिट धीरे धीरे पीछे किए, और कितने में, कम कॉस्ट में। कॉस्टिंग कम आने का राज ये है। सेम चीज हमको करनी है। हम भी ना एक सर्कल में घूम रहे हैं अपनी ही सोच के, जो डेली हमारी सोच बनी है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, हम इस सर्कल में, अब हमको ना इस सर्कल से बाहर जाना है, तो हमको एक स्पेशल फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। स्पेशली एक फोर्स लगा के हमको इस चक्कर से और आगे निकलना पड़ेगा। वो टेक्निक्स जो होती है वो होती है हमारी टेक्निक जो हमको हेल्प करती है, जैसे कि मंत्रा टेक्निक्स है, हीलिंग टेक्निक्स है, काउंसलिंग टेक्निक्स है, और रियलाइजेशन, नॉलेज, इंसाइट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना। तो ये सब यूज करनी पड़ेगी आपको, अगर आपको इस चक्कर से बाहर निकलना है, जिस चक्कर में आप घूम रहे हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो यू विल नीड अ फोर्स। आपको अपने अंदर कोई नई चीज इनकलकेट करनी पड़ेगी, जिसको यूज करके आप बाहर निकलोगे इससे। और मेरे हिसाब से सबसे पहले तो इमोशनल ब्लॉकेजेस की जो टेक्निक है, इसको इनर वर्क करना ज़रूरी है, फिर आगे आपका आउटर आउटलुक और ये सब चीज़ें आप कर दो। तो दोनों जब मिला के करोगे, फुल फोर्स से आप लॉन्च हो जाओगे। सो वी कैन कम आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स विद दिस। और टेक्निक्स अवेलेबल है, आपको समझनी हो तो मुझसे मिल सकते हैं।